नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मलमास और खरमास के बारे में। क्या है दोनों में अंतर, इसके पीछे की क्या है कहानी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है, लेकिन निरंतर चलते रहने से तथा सूर्य की गर्मी से घोड़े प्यास और थकान से व्याकुल होने लगे। घोड़ों की यह दशा देखकर सूर्य देव उन्हें विश्राम देने के लिए और उनकी प्यास बुझाने के उद्देश्य से रथ रुकवाने का विचार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया कि वे अपनी इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी विश्राम नहीं लेंगे। विचार करते हुए सूर्य देव का रथ आगे बढ़ रहा था। तभी सूर्य देव को एक तालाब के पास 2 खर यानी 2 गधे दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों खरों को रथ में जोतकर आगे की यात्रा जारी की जाए। ऐसा विचार करके सूर्य देव ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़ों के स्थान पर जोतने की आज्ञा दी। सूर्य देव के आदेश पर उनके सारथी ने खरों को रथ में जोत दिया। खर अपनी मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ गए। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खरमास कहा गया। खरमास साल में 2 बार आता है, एक जब सूर्य धनु राशि में होता है, दूसरा जब सूर्य मीन राशि में आता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया वाहन, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता है, लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार खरमास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती, इसीलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खरमास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। खरमास और मलमास में क्या अंतर है? सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खरमास होता है, जो साल में 2 बार आता है, जबकि मलमास 3 साल में 1 बार आता है। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी भी मास में नहीं होगी, इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके वध के लिए मलमास की रचना की थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।